हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीओपी की वैलिडिटी, जो कि आपको एआईबी एग्ज़ाम पास करने के बाद दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली किसी कैंडिडेट का कमेंट आया था कि जो एआईबी का सर्टिफिकेट होता है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं, इसकी हेल्प से आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने पूछा था कि जो सीओपी की वैलिडिटी होती है, क्या वो दोबारा से रिन्यूअल करानी होती है? उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सीओपी बेसिकली किसके लिए काम आता है, क्यों आपको मिलता है। देखिए, जब आप एक अपना लॉ कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को अपना एआईबी का एग्ज़ाम देना होता है। जब आप एआईबी के एग्ज़ाम में पास हो जाते हो, फिर आप लोगों को सीओपी दिया जाता है। सीओपी क्यों दिया जाता है? सीओपी इसीलिए दिया जाता है ताकि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सको। ये सर्टिफिकेट होता है, इससे पता लगता है कि आप एक वैलिड यानी कि एक बिल्कुल रियल एडवोकेट हो। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं पर भी इंडिया के अंदर। अब हम जानते हैं वैलिडिटी के बारे में। तो देखिए, एप्लीकेंट्स हु विल गेट देयर नेम ऑन देयर फाइनल मैरिट लिस्ट। मैरिट लिस्ट का यहाँ पर मतलब है कि जिन्होंने अभी अपना एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, जैसे अभी एआईबी 16 का बच्चों ने क्लियर किया है, तो उनके लिए देखिए, प्रिपेयर्ड बाय द बीसीआई विल बी एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पास करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। 40% मार्क्स जब आपके आ जाते हैं। COP कैन बी यूज फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ अंडर वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स। जो COP होता है वो आपका वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स के अंडर भी मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से यूज़ होता है। The details of important forms and criteria which comes under the certificate of practice are provided in the above table. The certificate is a valid for 5 years. हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो आपकी वैलिडिटी होती है सीओपी की, वो बेसिकली आपकी 5 साल तक की होती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आपको क्या करना होता है, दोबारा से स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाकर रिन्यूअल करानी होती है। ये चीज़ आप लोगों को बेसिकली पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसका पता नहीं होता। उन्हें लगता है कि एक बार हमें सीओपी मिल गया तो वो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, हम लाइफ टाइम तक प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए, अगर आपको मतलब एक अच्छा एडवोकेट बन के रहना है और प्रॉपर अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को अपनी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना होता है। छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि आप लोगों को भी शायद इस वीडियो ये जो सीओपी इसके बारे में नहीं पता होगा कि दोबारा से वैलिडिटी मतलब रिन्यूअल कराना होता है स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाकर। तो बेसिकली ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों को दोबारा से इसे कराना होता है। इसकी वैलिडिटी जो होती है 5 ईयर्स तक होती है। हाँ, मैं इतना कहूँगी, अगर आपकी वैलिडिटी 5 ईयर्स तक है सीओपी की, तो आप जो है 6 मंथ्स पहले ही करा लो तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बाद में क्या होता है, हमें ध्यान नहीं रहता, फिर आपके ऊपर जो चार्ज लगते हैं, मीन्स फाइन लगता है आपको, शायद 50 रुपीज़ या फिर पता नहीं कुछ, मतलब इतने पैसे आप लोगों को पे करने होते हैं, फ़ाइन लगता है उस चीज़ के लिए। अगर आप मतलब एक लाइफ टाइम तक एडवोकेट ही बनना चाहते हो, तो आप लोगों को दोबारा से ऐसे वैलिडिटी जो है 5 ईयर्स के बाद आप लोगों को रिन्यूअल कराना होता है स्टेट बार काउंसिल के अंदर जा करके। तो होप सो आप लोगों का ये डाउट था जो वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।